अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राना एजाज और आप देख रहे हैं राना एजाज टीवी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस तारीखी शख्सियत की जिसको हमने बहुत हद तक भुला रखा है या फिर उस तरह याद नहीं रखा जिस तरह याद रखने का हक था। हमारी आज की वीडियो सर गंगाराम के बारे में है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में सुर्खी में डूबी छोटे छोटे गुंबदों से सजी, मेहराबों से आरास्ता और राहदारियों पर मुश्तमिल कितनी इमारतें सर गंगाराम की याद दिलाती हैं। ये इमारतें तादाद में इतनी ज्यादा हैं कि इनका नक्शा बनाने वाली शख्सियत यानी सर गंगाराम को फादर ऑफ लाहौर कहा जाता है। जी हां, राय बहादुर सर गंगाराम। आप ननकाना साहब में 1851 को दौलत राम के यहां पैदा हुए। दौलत राम पुलिस में जूनियर सब इंस्पेक्टर थे और पुलिस में चोर सिपाही का खेल तो चलता ही है। एक दिन दौलत राम ने चंद खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। डाकुओं के ग्रोह की तरफ से दौलत राम को धमकी मिली कि गिरफ्तार डाकुओं को छोड़ दिया जाए वरना दौलत राम समेत उसके तमाम खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। इस धमकी ने दौलत राम को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया। डाकुओं को छोड़ना भी ठीक नहीं था और शायद डाकुओं के ग्रोह से मुकाबला भी मुमकिन न था। दौलत राम शाम ढलने और अंधेरा फैलने का इंतजार करने लगे। रात की तारीकी फैली और दौलत राम अपने बीवी बच्चों समेत ननकाना से अमृतसर पहुंच गए और वहीं अमृतसर में गंगाराम ने मैट्रिक किया। 1869 में वापस लाहौर आकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखला लिया। यहां आपने इंटरमीडिएट किया। 1873 में आपने थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। आपको गोल्ड मेडल अता किया गया जो एक हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात थी। आपकी शानदार कामयाबी पे आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कन्हैया लाल का असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया। कन्हैया लाल एक आलिम इंसान और शोहरा आफाक किताब तारीख़ पंजाब के मुसन्निफ थे जो पंजाब की तारीख में एक मुस्तनद किताब तस्वुर की जाती है, जो पंजाब की तारीख में एक हवाले के तौर पे अपनी पहचान रखती है। सर गंगाराम ने लाहौर हाई कोर्ट, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एचिसन कॉलेज लाहौर, लायलपुर घंटा घर, लाहौर अजायब घर, हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स और दीगर इमारतों के नक्शे बनाए। आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। सर गंगाराम सिर्फ बाकमाल सिविल इंजीनियर ही नहीं, एक साहिबे दिल इंसान भी थे जिनका दिल इंसानियत के दर्द से मामूर था। सर गंगाराम बेवा औरतों की दूसरी शादी की जरूरत के कायल थे। इस वक्त हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बेवा औरतें मौजूद थीं। आपने इस मकसद के लिए एक खैराती ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया। इस ट्रस्ट ने बेवा खवातीन के लिए बहुत काम किया। सर गंगाराम ने पंजाब भर में जमीन को सैराब करने के मुतअद्दिद मंसूबे बनाए जिससे हजारों एकड़ जमीन पे सब्जा लहलहाने लगा। सर गंगाराम ने लायलपुर में 500 एकड़ जमीन खरीदकर एक गांव आबाद किया जिसको गंगापुर का नाम दिया। यहां हजारों की तादाद में दरख्त लगाए गए। आपने ज़रई मुल्कों का दौरा किया और यहीं गंगाराम में सब्जियों और फलों के बीजों की पैवंदकारी का तजुर्बा किया। गंगापुर को रेलवे स्टेशन से मुंसलिक करने के लिए 2 फीट चौड़ी पटड़ी बिछाई जिसमें 4 ट्रॉलियों को एक दूसरे से जोड़कर ट्रेन बनाई जिसको इंजन के बजाय घोड़े खींचते थे। ये घोड़ा ट्रेन
कोई 15 साल पहले तक चलती रही। सर गंगाराम ने 1920 की दहाई में मॉडल टाउन लाहौर की प्लानिंग की और आपने माल रोड को दरख्तों की छांव से ठंडक बख्शी। ये ठंडी सड़क के नाम से मशहूर हो गई। सर गंगाराम को 1922 में सर का खिताब दिया गया। सर गंगाराम ने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल स्कूल भी कायम किया। यही नहीं बल्कि हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए जमीन भी फराहम की। 1925 में आपको इंपीरियल ऑफ इंडिया के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। 1927 में जब आप इंग्लिस्तान में कयाम पजीर थे कि काम की कसरत के सबब आपकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी और इसी तबीयत की खराबी की वजह से 10 जुलाई 1927 को आपका इंतकाल हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि गंगापुर का नाम बदलने का इसरार किया गया, मगर गंगापुर के बासियों ने इस पे शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना था जैसे दरियाए गंगा ने किसी प्यासे से उसका दीन नहीं पूछा और ना किसी के धर्म के बारे में जानने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह गंगाराम ने फलाही कामों में बस इंसानियत को मुकद्दम रखा। इसलिए हम गंगापुर का नाम नहीं बदलने देंगे। इस मौक़िफ़ पे अहले देह डट गए। सो अब तक इस गांव का नाम गंगापुर ही है। जब तक आपकी डिजाइन करदा इमारतें मौजूद हैं और आपके फलाही मंसूबे जारी हैं, आपका नाम जिंदा रहेगा।